हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। सो आज भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो देखिए आज की हम क्लास में क्या कवर अप करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स। सो आई होप सो आपने इसके बाकी पार्ट्स तो ज़रूर देखे होंगे क्योंकि ये आपका पार्ट नंबर 5 है। सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कवर अप करवाती रहती हूँ क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके नंबर गेनिंग में। सो ज़रूर आप लोग करंट अफेयर्स को प्रिपेयर रखें और एक तरीका यही है कि आप जितना ज़्यादा इसको रिवाइज़ करोगे ना, बार बार इसको क्विज फॉर्म में इसको सॉल्व करोगे तो उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। सो भाई चलिए फिर इस रिवीजन क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपने बाकी के 4 पार्ट इसके नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप लोग बाकी के 4 पार्ट ज़रूर देखें। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी फुल करंट अफेयर्स की और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। यहाँ पर आपको बाकी के 4 पार्ट्स और इसके अलावा और भी कई सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आप अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें, हर एक चीज़ की अलग प्लेलिस्ट है। जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी देख सकते हैं, यहाँ पर जो हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं उसके सारे आपको वीडियोस मिलेंगी। हिस्ट्री के अलग प्लेलिस्ट है, वीकली करंट अफेयर्स करते हैं हम, मंथली करंट अफेयर्स करते हैं और स्टैटिक जीएस के जो भी स्टैटिक जीएस के टॉपिक्स है वो आपको इस प्लेलिस्ट में कवर अप कराए गए हैं बहुत अच्छे से। तो आप लोग ज़रूर एक बार चेकआउट करें सभी प्लेलिस्ट को। सभी चीज़ों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ में। एंड बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से इस क्लास को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में और अपने आंसर ज़रूर लगाते रहें साथ ही साथ में। और चलिए शुरू करते हैं। और आज हम एक बहुत ही अच्छे क्या कहें मोटिवेशन कोट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपका हौसला बना रहे। आज क्या है देखिए, जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। कभी भी अपनी कंपैरिजन किसी से मत करिएगा। आप भी बहुत यूनिक है अपने आप में। आपके अंदर देखिए कुछ अलग टैलेंट्स हैं, दूसरे के अंदर कुछ अलग टैलेंट्स हैं। कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं कि यार उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, या उसके पास इतने पैसे हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो कभी ना कभी आप भी तो चमकेंगे, कभी ना कभी आपका भी समय आएगा जब आप सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। सो बिना किसी कंपैरिजन करते हुए सिर्फ क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है, कंसिस्टेंसी में छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो चले फिर इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हाल ही में जो इंटेंसिव मिशन रेनबो 3.0 ये शुरू किया गया था, कुछ टाइम पहले की बात है। इसे किसने लॉन्च किया था? तो क्या आप सभी को याद है कि इसे किसने लॉन्च किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, क्योंकि हमारे कौन है, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो मिशन था ना, इसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया था। मेन इसका पर्पज़ यही था कि सभी व्यक्तियों को जिनको टीके नहीं लगे अभी तक, जिनको वैक्सीन्स नहीं लगी, उनके लिए ये कार्यक्रम उपलब्ध कराया गया था। चाहे वो कोई बच्चे हों, प्रेग्नेंट वुमेन्स हो, जो भी वैक्सीनेशन अभी नहीं हुई है उनको ये कोशिश करी जाएगी इस मिशन के तहत प्रेरित किया जाए और वो वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ी। तो उसके लिए ही डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया था। आई होप सो सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन रिसेंटली की बात अभी कह लीजिए चलिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही हो गया है शुरू। सो इसे किसने शुरू किया है? तो गो इलेक्ट्रिक कैंपेन की शुरुआत किसने करी है? नितिन गडकरी जी ने। बिल्कुल, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इनके पास है। तो इसका मेन पर्पस क्या था देखिए, इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिसिटी से ही कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल, इसमें लोगों में अवेयरनेस फैलाना इलेक्ट्रिक कुकिंग के बारे में, क्योंकि भाई आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो व्हीकल्स में हो चाहे वो कुकिंग फील्ड में हो। तो लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है, तो उनके बेनिफिट्स बताना कि इसके क्या बेनिफिट है, इसी के लिए इस कैंपेन को नितिन गडकरी जी के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर, बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी हैंग्ड? भाई स्वतंत्रता के बाद फांसी पाने वाली पहली महिला कौन है? चलो बताओ, इनका नाम तो आपको याद ही होगा। सो आंसर हो जाएगा शबनम। देखिए 2008 का केस था जब इन्होंने अपने
लवर सलीम के साथ मिलकर अपनी ही फैमिली के सभी सदस्य को मार दिया था। तो उन्हीं के लिए ही उन्हें अब जो है वो उन्हीं के लिए उन्हें क्या मिली थी, फांसी की सज़ा दी गई और स्वतंत्रता के बाद फांसी पाने वाली ये पहली महिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका नेम शबनम और किसके साथ मिलकर, सलीम, ये दोनों का नेम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किसके पास है ये मिनिस्ट्री, बताइए। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग आपको होमवर्क में दे देते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये मिनिस्ट्री किसके पास है। तो इन्होंने अभी हुनर हाट, अभी का मतलब इसी साल हुनर हाट जो है उसका आयोजन किया था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली में भी कहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, ठीक है, याद हो जाएगा। और इसका जो उद्घाटन किया था वो जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किया था। ओके, और इसमें अगर हम बात करें तो जो हमारे स्वदेशी उत्पाद हैं ना, जो हमारे कारीगर बनाते हैं, क्राफ्टमैन बनाते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ही इस हुनर हाट को आयोजित किया गया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, देखिए मैंने आपको मिनिस्ट्री सभी कवर अप करवा रखी हैं। आप लोगों को स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी, ये वहाँ मैंने सब याद कराया हुआ है। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं उन्होंने अभी किस मिशन के तहत, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस मिशन के तहत पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया। इसे जल जीवन, क्योंकि भाई देखो जल से ही आपको समझ में आ जाएगा, पेयजल सर्वेक्षण है तो जल वाला ही कोई मिशन होगा। तो जल जीवन मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था। और अगर हम बात करें, देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री किसके पास है, हरदीप सिंह पुरी के पास है, ध्यान रखिएगा। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 2019 में शुरुआत की गई थी। और अगर हम वाटर मिनिस्ट्री की बात करें तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। ओके, तो ये सब आप लोग इस क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, भारत सरकार ने जो कश्मीरी घाटी में जो डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित्स हैं उनको किस वर्ष तक बसाने का फैसला किया गया है। तो देखिए आप सभी को इनकी हिस्ट्री पता होगा, इनको डिस्प्लेस किया गया, ये डिस्प्लेस करना पड़ा था, अपनी जगह छोड़नी पड़ी थी। तो अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि हम इन्हें 2022 में जहां वो रहते थे वहीं पे ही उनको रीसेटल करने का पूरा फैसला किया है। उसके लिए उनको जॉब्स वगैरह जो भी फैसिलिटीज़ होंगी वो सभी उनको दी जाएंगी। ओके, तो आप लोगों को ये ईयर ध्यान रखना है, 2022। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया। तो ये तो बहुत इजी है। अभी ट्रैक्टर कहाँ चलता है भैया, रोड पे ही चलता है। और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री किसके पास है, नितिन गडकरी जी के पास। तो आंसर क्या हो गया इसका, नितिन गडकरी। ये जो CNG ट्रैक्टर है ना, ये किसानों को फ्यूल सेव करने में बहुत मदद करेगा और इससे बहुत नए एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रामीण इलाकों में वो बढ़ेंगी। ऑल्सो देखो CNG ट्रैक्टर की जो कीमत है ना वो भी सस्ती होगी दूसरे ट्रैक्टर्स से जो डीजल ट्रैक्टर्स होते हैं। और CNG के फ़ायदे क्या हैं, CNG देखिए इसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस नेचुरल गैस, और ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है पेट्रोल और डीजल का, और इससे पोल्यूशन भी बहुत ही, आप कह लो प्रदूषण भी कम होगा। तो CNG ट्रैक्टर्स काफ़ी हेल्प करेगा किसानों को, जिसे नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया। इसके बाद है, भारत का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट किस तारीख को पेश किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर बारी देखिए 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाता है, और इस बार जो डिजिटल बजट है ना वो डिजिटल यूनियन बजट है, यानी आप कह सकते हो पेपरलेस बजट इस बार पेश किया गया। कौन पेश करते हैं, तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं कौन है भाई, निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा इसे पेश किया गया। और इसी के तहत एक यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व की पहली प्रदूषण रहित, मतलब पूरी की पूरी वर्ल्ड की फर्स्ट पोल्यूशन फ्री रेल को बनाने का एक लक्ष्य रखा, एक टारगेट रखा हुआ है, कौन से ईयर तक। तो अगर हम बात करें रेलवे मिनिस्ट्री, तो भाई पीयूष गोयल के पास है, उन्होंने टारगेट रखा है कि हम 2030 तक एक ऐसी ट्रेन बनाएंगे जो कि पूरे वर्ल्ड की पोल्यूशन फ्री ट्रेन होगी। ओके, तो ये टारगेट रेलवे बोर्ड के द्वारा रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सी स्टेट ने which state established the botanical garden for the preservation of trees। So
वृक्षों के संरक्षण के लिए बोटेनिकल गार्डन की स्थापना कहाँ पे की गई? देखिए यहाँ पे ना 210 स्पीशीज रखी जाएंगी ट्रीज़ की, जो कि शिवालिक रेंज जो हिमालय में पड़ता है, मैंने आपको बताया था ना सबसे लास्ट वाली रेंज जो आउटर मोस्ट रेंज है वो शिवालिक है। तो वहाँ से ट्रीज़ की कुछ स्पीशीज़ को लाकर उनको प्रिजर्व किया जाएगा। और ये कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सो उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सभी जो स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की उनको रखा जाएगा। लोगों के मन में देखिए प्लांट्स के प्रति कनेक्शन आएगा एक, और लोगों को अवेयर किया जाएगा इसके बारे में, ये सब ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तीरथ सिंह रावत। यहाँ पे गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कंट्री का या विच यूनियन टेरिटरी ने ओपन किया है पहला इग्लू कैफ़े इन द कंट्री? सो ये जो इग्लू कैफ़े बहुत ही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, और इसे जम्मू कश्मीर में भी बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जिसका नेम है गुलमर्ग। वहाँ पे इस इग्लू कैफ़े को बनाया गया है, और इसमें पूरा का पूरा आइस से होगा। इसमें टेबल चेयर सब आइस से बनी होंगी जो कि बहुत अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर्स को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट सेंटर को कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? सो देखिए ये जो वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर होगा, जितने भी वेटलैंड्स हैं उन पर रिसर्च करने के लिए, उन पर हमें और क्या काम करना चाहिए, इनको मैनेज करने के लिए सेंटर बनाया गया है। इसके साथ साथ वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब बात करते हैं आंसर की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। चेन्नई में इसको स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन से राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए सांस कैंपेन की शुरुआत करी? तो देखिए इस कैंपेन में क्या होगा, इसमें जो मेडिकल स्टाफ है उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि बच्चों में देखो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, और उसकी वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। सो इसी को कम करने के लिए यहाँ पे जो स्टाफ है, हेल्थ स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से हम बच्चों में इस बीमारी को रोक सकते हैं, और इसके लिए सांस कैंपेन मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की पहली जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को यहाँ कहाँ पर सेटअप किया गया है? तो इसे लद्दाख में सेटअप किया गया है। लद्दाख में एक विलेज है पुगा विलेज, वहाँ पे इसे सेटअप किया गया, और लगभग ये 2022 में कम्प्लीटली शुरू हो जाएगा, मतलब बनकर कम्प्लीटली तैयार होकर इसको शुरू होने की पूरी संभावना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन से स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है 16th डिजिट यूनिकोड? 16 अंकों का एक यूनिकोड है, ताकि जो ज़मीन है ना उसके स्वामित्व की, ज़मीन किसकी है, किसके नाम पर है, उसी अंक से पता चल जाएगा। तो ये स्पेशल जो यूनिकोड है ना, इसको किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश में। जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, अगर आपके आधार कार्ड के नंबर डाला जाए ना, तो आपकी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नेम, आपका एड्रेस, सब कुछ आ जाएगा आपके बारे में। उसी तरीके से ये जो 16 अंकों का यूनिकोड होगा ना, जब ये डाला जाएगा तो उस जो ये ज़मीन होगी ना, उस ज़मीन के मालिक कौन है, उनका एड्रेस क्या है, उनका फ़ोन नंबर, तो उनके बारे में सारी डिटेल्स आ जाएंगी इस यूनिकोड को डालते ही। तो ये स्पेशल यूनिकोड होगा जो कि हर किसी को उनकी ज़मीन के लिए दिया जाएगा। तो इसकी शुरुआत किसने करी? यूपी की गवर्नमेंट ने। इसके बाद है, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना जानवर का फॉसिल मिला है। तो ये जो फॉसिल मिला है ये कौन से स्टेट में मिला है? तो देखो पहली बात तो आपको नाम याद होना चाहिए। नाम क्या है उसका? नाम से भी तो पूछ सकते हैं, डिकिंसोनिया, जो कि अर्थ का सबसे ओल्डेस्ट एनिमल बताया जा रहा है। और इसको मध्य प्रदेश की गुफाओं में जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वहाँ पे ये जो फॉसिल्स हैं वो मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिकिंसोनिया ये भी याद रखना है। और स्टेट कौन सी हो गई? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट में सबसे पहला डकैतों पर आधारित म्यूज़ियम बनाया जाएगा? तो भाई यहाँ डकैत वगैरह क्या चीज़ें यूज़ करते थे उस टाइम पे, कैसी उनकी लाइफ स्टाइल होती थी, तो ये सारी इस म्यूज़ियम में लोगों को जानने को मिलेगी। और इसमें इसे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने, मतलब हाल ही में हटा दो क्योंकि तो शुरू हो चुकी है, किस राज्य ने मुफ्त उपहार दूध पहल की शुरुआत करी है? सो ये जो मुफ्त उपहार दूध पहल है, इसकी शुरुआत किसने करी है? सिक्किम की गवर्नमेंट ने। इस इनिशिएटिव में 1500 गर्ल्स स्टूडेंट को एवरी डे 200 मिल्क जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है?
बच्चों में मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण को कम करना, ये इसका मेन पर्पस है, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कौन से राज्य की सरकार ने माँ योजना शुरू करी। इसमें क्या होगा, देखो लोगों को बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर, मतलब 5 रुपये में लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे तो देखो खाने की एक प्लेट होगी 20 रुपये की, जिसमें से 5 रुपये तो लोग देंगे अपनी प्लेट के, और 15 रुपये की जो सब्सिडी है वो उनको दी जाएगी, जो कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इसका खर्चा उठाएगी, ठीक है। तो लोगों को तो 5 रुपये में ही ये जो खाना है वो मिलेगा, और इसको वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम नाम क्या है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, नाम भी आपको याद रखना है। इसकी नींव कहाँ पे रखी गई या कौन से स्टेट में बन रहा है, तो देखिए बिरसा मुंडा जो है वो फ्रीडम फाइटर है, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, और ये उड़ीसा में बन रहा है। और जो मेंस हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है ना, वो भी इसी स्टेडियम में होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाद मतलब जो सबसे पहला स्टेट था उत्तर प्रदेश जिसने पेपरलेस बजट पेश किया था, याद रखिएगा इसके बारे में। उसके बाद कौन सा राज्य है जिसने भी पेपरलेस बजट को पेश किया, तो भाई यूपी के बाद राजस्थान बना सेकंड स्टेट जिसने पेपरलेस बजट पेश किया है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला अगर पूछा जाएगा तो आप लोग यूपी ही लगा के आइएगा। अगला है हाल ही में एल्पाइन पौधे की, भाई एल्पाइन प्लांट की एक नई स्पीशीज़ बहुत डिस्कवर की गई है, और इस स्पीशीज़ को बोला जा रहा है कि जो हिमालयन सनफ्लावर्स है उसकी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसको खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। डिस्ट्रिक्ट का नेम है तवांग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इस नई स्पीशीज़ को खोजा गया, तो याद रखिएगा इसका नाम है एल्पाइन प्लांट। और कहाँ पे खोजा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो मैंने आपको अभी बताया था जब हम वेटलैंड वाला क्वेश्चन कर रहे थे। 2 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वेटलैंड्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या, अरे थीम्स यार, थीम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेटलैंड एंड वाटर, बहुत छोटी सी थीम है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें तो एक और डे है वर्ल्ड कैंसर डे। देखिए थीम बता देती हूँ, उतनी आप आंसर लगाएं अपना। वर्ल्ड कैंसर डे की थीम इस बार की जो रही थी वो थी आई एम एंड आई विल, बहुत ही छोटी सी थीम है, याद कर सकते हो। लोगों को कैंसर के बारे में अवेयर किया जाता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सब चीज़ लोगों को बताई जाती है, और ये हर साल 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इसके बाद है भाई देखियो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछ लिया, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि नेशनल वुमेंस डे कब बनाते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी पर नेशनल वुमेंस डे बनाया जाता है। सरोजिनी नायडू पहली गवर्नर थी यूपी स्टेट की, ये आपको ध्यान रखना है, और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हैं, भारत की कोकिला इनको कहा जाता है। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी, इनका जो बर्थ हुआ था वो 13 फरवरी 1879 को हुआ था, इसलिए 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी तरीके से पूछ लिया तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला है कौन से एक्टर को ये अवार्ड मिला है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और ये जो खिताब है, ये आपके लिए ये जो अवार्ड है, ये सुशांत सिंह राजपूत को उनकी मूवी दिल बेचारा के लिए दिया गया। इसी में ध्यान रखिएगा जो बेस्ट फिल्म का टाइटल है, अवार्ड है, ये तानाजी को मिला है। आई होप सो सभी ने ये मूवी देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी थी। बेस्ट एक्टर में मिला है अक्षय कुमार को लक्ष्मी मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस में मिला है दीपिका पादुकोण को, छपाक उनकी मूवी आई थी उसके लिए मिला है। और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर में मिला है पैरासाइट को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया ताकि एक बार आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन है, देखिए बुक का नेम है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब मैंने बुक एंड ऑथर में जब आपको कराया था तो मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि देखिए इस्लाम फैमिली प्लानिंग पॉलिटिक्स में इन सब में बहुत ही मतलब इतने मिथ्स हैं ना, इतनी कुरैश आप कह सकते हो कि इन सारी चीज़ों में। तो कुरैश से हम लोगों ने SY कुरैशी, तो इसके ऑथर कौन है, SY कुरैशी इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड 2021 ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया था रॉबर्ट इरविन। इन्होंने एक इमेज खींची थी बुश फायर, आपने याद होगा आपको ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी उसकी ड्रोन के थ्रू एक पिक्चर ली गई थी और उसी के लिए ही इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है देखिए अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये तो सभी को पता होगा, प्रियंका चोपड़ा जॉनस की लिखी हुई ये बुक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुक का नेम है ब्यूटीफुल थिंग्स। अब देखो जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं उन्हें हर कोई क्या करना चाहता है? हंट करना चाहता है। भाई खूबसूरत चीज़ें तो लोगों को अच्छी लगती हैं, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? हंटर बाइडन, जो कि सन ऑफ कौन है? जो बाइडन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस बुक के ऑथर कौन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रिसेंटली कौन से कंट्री है जिसने लॉन्च किया था अपना सुपर कंप्यूटर? अपना, याद रखिएगा अपने की बात हो रही है, नॉट कि पूरे वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। अगर हम बात करें उस सुपर कंप्यूटर का नाम, तो उसका नाम है सिमोर्ग। ये उनका जो प्रीवियस वाला कंप्यूटर था उससे भी बहुत ही ज़्यादा, आप कह लीजिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर है। ओके, और ये जो सुपर कंप्यूटर है इसका यूज़ किया जाएगा, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्कलोड, ट्रैफिक, वेदर डाटा, काफ़ी सारी चीज़ों में इसका जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सिमोर्ग नाम से सुपर कंप्यूटर इसको ईरान ने डेवलप किया है। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जहाज़ ने महासागर के तल को एक्सप्लोर करने के लिए ओकेनोइस एक्सप्लोरर जहाज को भेजा है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के द्वारा ही इस जहाज को भेजा गया है। अगर हम बात करें, ये जो जहाज है वो पोर्ट कैनावेरल फ्लोरिडा से रवाना हुआ था और ये समुद्र की खोज के लिए 2 हफ्ते के लिए जो है वो इसको भेजा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने टाइम के लिए इसको भेजा गया था, सिर्फ 2 वीक्स के लिए। इसके बाद है, हाल ही में किस अफ्रीकी कंट्री में 30 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी? भाई आपको याद होगा कि यहाँ पे 2 गुटों के बीच में लड़ाई हो गई थी ईद सेलिब्रेशन के लिए और उसमें काफ़ी भगदड़ मच गई, कुछ पुलिस वाले भी इसमें मारे गए थे। तो ये घटना कहाँ पे हुई थी? कॉन्गो में हुई थी और उसके बाद यहाँ पर 30 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, हाल ही में चीन, वियतनाम और थाईलैंड के खिलाफ डोपिंग विरोधी जांच किसने शुरू करी? भाई देखिए ये जांच अभी नहीं शुरू करी, 2017 में इसको शुरू कर दिया गया था बट कंप्लीट नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, जो सोलर सेल हम लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उनका प्राइस हमारे यहाँ से 15 और 20% कम आ रहा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि वो डेवलप भी हो रहे हैं, इनको बनाया भी जा रहा है, जब वो हमारी इंडिया में आएंगे तो उन पर टैक्स भी लगेगा, तब भी इतना कम प्राइस उनका कैसे है? इसी की जांच पड़ताल करने के लिए ही इंडिया ने इस डोपिंग इन्वेस्टिगेशन को चाइना, वियतनाम और थाईलैंड के अगेंस्ट में शुरू किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है देखो, ईरान ने अभी फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट से किस कंट्री को रिमूव कर दिया? तो आपको आंसर याद ही होगा भाई, ये गैस प्रोजेक्ट भाई इंडिया के साथ ही इन्होंने डेवलप किया था, खोजा था। भाई इंडिया ने, एक इंडिया की कंपनी है ONGC, उसने ही इसको खोजा था और अब ईरान ने बोल दिया है कि भाई इसको हम खुद ही डेवलप करेंगे। देखो काफ़ी सारे इसके रीज़न हो सकते हैं, एक तो इनको चाइना का सपोर्ट मिल रहा है, ये भी रीज़न हो सकता है, और अमेरिका भी बहुत दखल अंदाजी करता है, उसकी वजह से भी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई हम इसको खुद ही डेवलप करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा गैस जो है वो एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन सी कंट्री ने अभी सक्सेसफुली हयांग 2D नाम का एक सी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी समुद्र अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये हयांग, फयोंग ऐसे से नाम मिलेंगे ना आपको, तो आप समझ लो कि चाइना ही है, अटपटे से नाम इनके ही होते हैं चाइना के। तो चाइना ने ही इसको लॉन्च किया है। इसको अगर हम बात करें तो लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। लॉन्च सेंटर कौन सा है? जियोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। और विशेषकर देखो ये सी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो भाई मरीन एनवायरनमेंट को, जहाँ पे अगर समुद्र में डिज़ास्टर आए तो उसी के ही आप कह लो कि मॉनिटरिंग करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग अभी टूटकर अंटार्कटिका से अलग हो गया है, इसका नाम बताइए। आप लोगों से देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको नाम दे देंगे इसका, ये टूटकर कहाँ से अलग हुआ है? तो अंटार्कटिका से ही अलग हुआ है। इसका नाम क्या है? A76।
और ये जो आइसबर्ग आपको दिख रहा है ना, ये आइसबर्ग 170 किलोमीटर तो लंबा है और 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, तो काफ़ी बड़ा है ये। और अभी ये जो आइसबर्ग है वो वेडल सी है, वहाँ पर क्या कर रहा है, तैर रहा है, घूम नहीं रहा, तैर रहा है वहाँ पर। और अंटार्कटिका में है रोनी आइस शेल्फ है, वहाँ से टूटकर जो है वो ये अलग हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में किन देशों ने सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? सो अभी चाइना और रशिया ने भाई अपना एक एग्रीमेंट कर लिया और इसमें 2 चाइनीज़ सिटी में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया के द्वारा बिल्टअप किए जाएंगे। और ये वैसे एग्रीमेंट 2018 में साइन हो गया था। एक कौन सा है, तियानवे न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरा है शुदापू न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये बहुत ही बड़ी का सब कह लो कि सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जो कि चाइना और रशिया साथ में इसको करेंगे। हाल ही में कितने भारतीय साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की पॉसिबल लिस्ट, देखो टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है ना, पहले टेंटेटिव लिस्ट में इंडिया अपनी जो भी उनको लगता है कि हाँ इनको इन साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत अच्छी स्पीशीज़ फ्लोरा फ्लोना है, तो वो उनको एक तरीके से यूनेस्को में भेजता है भाई अपनी पूरी फाइल तैयार करके। वैसे मैंने आपको समझा रखा है पूरा, फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। तो वो अपनी पूरी फाइल तैयार करके भेजते हैं, तो उसमें वो कुछ साइट्स का नाम देते हैं कि हमें भाई ये साइट प्रोटेक्ट करनी है, हम इसको भी करना चाहते हैं, इसको भी करना चाहते हैं। तो पहले टेंटेटिव लिस्ट बनाई जाती है। टेंटेटिव का मतलब है कि बस टेम्पररी लिस्ट है ये, नॉट ए कंपल्सरी लिस्ट है। जब यूनेस्को इस पर जांच पड़ताल पूरी कंप्लीट कर लेता है तो उसमें से वो सिलेक्ट करता है कि अच्छा मैं सिर्फ इसको लेना चाहूँगा साइट को, या ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको फिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया जाता है। तो उससे पहले टेंटेटिव लिस्ट बनाई जाती है जिसमें अभी रिसेंटली कितनी साइट्स को, 6 साइट्स को अभी रिसेंटली इसमें शामिल किया गया है। और अभी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इंडिया की 38 साइट इंक्लूड है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन से आईआईटी ने फेस बस्टर नाम से एक ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्टर को डेवलप किया है? सो इससे आईआईटी रोपड़। देखो फेस को आप लोग ऐसे क्या, बहुत हम लोग फेस बस्टर है ना, ये देखो कैसे हम इसको ध्यान रख सकते हैं। जब हम रोते हैं तो आंसू कहाँ से निकलते हैं, फेस पे ही तो निकले, मतलब आंखों से फेस पे ही तो आएंगे। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, रोपड़ से रो और फेस से फेस पर आंसू बुरे हो जाते हैं, ठीक है, ख़राब सा हो जाता है फेस। तो भाई देखो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ता जा रहा है, उसी को पता लगाने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए आईआईटी रोपड़ ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन है। हाल ही में नेपाल में माउंट पुमोरी को फतेह करने वाली पहली महिला कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको देखो दोनों नाम दिए गए जाएंगे, ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा इसमें बोथ ए एंड बी का, क्योंकि इन दोनों ने ही साथ में चढ़ाई करी है। पहले ये बलजीत कौर पहुंच गई थी, उससे कुछ ही आप कह लो सेकंड्स के बाद, मिनट्स के बाद गुणबाला भी पहुंच गई। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर बलजीत कौर, वैसे तो आप बलजीत कौर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो आप बलजीत कौर वाला ही लगा के आएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें माउंट पुमोरी की, देखो इन्होंने माउंट पुमोरी के साथ साथ ना जो एवरेस्ट मसीफ है उसके 4 पीक्स में, चारों पर चढ़ाई करी है, माउंट नुप्सू, माउंट पुमोरी, माउंट लोसे और माउंट एवरेस्ट। और बलजीत कौर जो है वो हिमाचल प्रदेश से, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुणबाला शर्मा जो है वो राजस्थान से हैं, ये आपको दोनों के स्टेट ध्यान रखनी है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय, आप कह लो इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड मिला है उनके आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए, जो उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए की है सर्विस, चाहे उन्होंने अपने राइटिंग से करी हो, सोशल यानी आप कह लो सामाजिक या सार्वजनिक दायित्व के माध्यम से करिए, बट उन्होंने जो भी मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा करी है उसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक जी को, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं इस टाइम पे, ओके, याद रखिएगा। इसके बाद है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑक्सीकेयर सिस्टम को डेवलप किया है? ये जो सिस्टम है ये पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा कि कितनी ऑक्सीजन पेशेंट को चाहिए, कब कितनी चाहिए, उसको रेगुलेट करेगा, उसको पूरी सिस्टमैटिकल ढंग से पेशेंट की बॉडी में रेगुलेट किया जाएगा। इससे हॉस्पिटल स्टाफ का थोड़ा वर्कलोड भी कम होगा कि उनको बार बार चेकआउट करना पड़ता है या देखना पड़ता है कि अब इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो इतनी बढ़ाओ, इतनी कम करो, तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। और इसको DRDO ने डेवलप किया है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट है देखो, हाल ही में कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंसमेंट करी कि वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करेगी? तो भाई इसमें 2 सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इंडिया एशिया एक्सप्रेस
और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। तो ये बहुत बड़ी सबमरीन केबल होगी। आप देख सकते हैं इस तरीके समुद्र के नीचे जो इंटरनेट है ना, उसकी कनेक्टिविटी, उसके फ्लो के लिए इन केबल्स को डाला जाता है। और इसको रिलायंस जियो ने अभी इसकी जो है वो अनाउंसमेंट करी है कि हम भाई सबसे बड़ी कनेक्शन या इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम को डेवलप करेंगे। इसके बाद है ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को हाल ही में किसने तैयार किया है? तो ऑक्सीजन क्राइसिस का मुकाबला करने के लिए इसको तैयार किया गया है। ये क्या काम करेगा? ये सिस्टम ऑक्सीजन सिलेंडर्स में जो ऑक्सीजन है ना, उनके लाइफ को बढ़ाने का काम करेगा। तो और इसे डेवलप किसने किया है? इसको तैयार किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री भाई किसके पास है? अर्जुन मुंडा जी के पास है। इन्होंने अभी एक आईटी कंपनी के साथ समझौता किया है ताकि ट्राइबल स्कूल्स में भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके। तो देखिए क्या होगा, देखिए जो ट्राइबल बच्चे हैं भाई, जो ट्राइबल फैमिलीज़, उनके जो बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ पर भी डिजिटलाइजेशन हो, स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएँ, बच्चों को भी चीज़ें नई नई जानकारियाँ सीखने को मिले। तो उसके लिए ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या किया है? टाई अप किया है। ठीक है, जैसे ट्राइबल आप देखे होंगे, ट्राइबल जो बच्चे होते हैं वो एकलव्य मॉडल स्कूल्स होते हैं उनके लिए, या आश्रम स्कूल उनके लिए खोले जाते हैं, तो वहाँ पर ये फैसिलिटी शुरू की जाएगी। हाल ही में कौन से राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है? तो इसे उत्तराखंड की राज्य पुलिस ने शुरू किया है। इसमें जो उत्तराखंड की स्टेट पुलिस है वो लोगों को ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर्स के लिए वेंटिलेटर्स में हेल्प करेंगे ताकि हम कोविड-19 को जो है वो रोका जा सके। कौन से राज्य की सरकार ने महतारी द्वार योजना की शुरुआत करी है? सो इसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू किया है। और इसमें बच्चों को ऑनलाइन, एक तरीके का ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें बच्चों को यहाँ पर क्या की जाएगी, एक तरीके से हेल्प दी जाएगी। उनके स्टडी मटेरियल में, वीडियो लेसन में, एजुकेशनल गेम्स में उनको हेल्प दी जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब ने मालेरकोटला अपना एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसका नेम क्या है? मालेरकोटला। ये कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है? तो ये पंजाब का 23वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मालेरकोटला देखो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, उससे अलग करके बनाया गया है। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। चलिए, कौन सा राज्य कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला राज्य बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो भाई, पंजाब राज्य है जो आप कह लीजिए कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला राज्य बना है। जो वैक्सीन्स है उसकी शॉर्टेज ना हो पाए और वैक्सीन्स को बेस्ट प्राइस में खरीद पाए, इसके लिए ही पंजाब इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता नियोग। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नेम आपको ध्यान रखना है। ये अभी कौन से स्टेट की पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी है? तो ये असम स्टेट की बनी है। आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि असम स्टेट की पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी है? तो आप आंसर क्या लगा के आगे? अजंता नियोग। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लोगों को इनका आंसर याद रखना है। कौन से राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की शुरुआत करी है? सो इसमें देखो स्पेशली जो गांव है, विलेजेस हैं, विलेजेस कोविड की चपेट में ना पाए उनके लिए यहाँ पर इस अभियान को शुरू किया गया। इसमें जो है वो ऐसे गाँव जो 100% अपने यहाँ पे वैक्सीनेशन कर लेंगे उनको 10 लाख रुपए का डेवलपमेंट ग्रांट दिया जाएगा। तो इसको शुरू किसने किया है? पंजाब की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना की शुरुआत करी है? तो इसकी जो शुरुआत करी है अनुकंपा नियुक्ति की मध्य प्रदेश ने करी है। इसमें जो भी कोविड से जो एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई है उनके फैमिली में कंपनसेट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा उसी सेम टाइप के अपॉइंटमेंट में। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में 4 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर भाई किसने रिकॉर्ड बना दिया है? तो भाई ये रिकॉर्ड बनाया है मिंगमा तेंजी शेरपा ने। इनसे पहले 2017 में इंडिया के माउंटेनियर हैं अंशु जामसेनपा, उनका रिकॉर्ड था। उन्होंने 118 घंटे 15 मिनट में चढ़कर एक रिकॉर्ड सेटअप किया था, बट इन्होंने उनसे भी कम टाइम में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड सेटअप कर दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? या आप लोगों से देखना एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। इनका नेम है एंड्रिया मिर्जा। कौन सी कंट्री की है ये? मैक्सिको की हैं। तो ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो देखो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। आई होप सो आप लोगों का रिविज़न बहुत अच्छे से रहा होगा। सारे क्वेश्चन आई होप सो आपने सभी करेक्ट लगाए होंगे। ऐसे ही मैं बीच बीच में आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। आप लोग कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से आपका बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार होता रहेगा। तो चलिए ऐसे ही कुछ अलग इंपॉर्टेंट सेशन में मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। एंड थैंक यू।